इटली के बाहर वो कैसे सफ़र कर सकते हैं। मैं आपको 4 ऐसी कंट्री बताऊंगा जिसके अंदर आप सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रीस की, यूनान की। ठीक है, काफ़ी बात कर लें हम कौन सी एयरलाइन की आप टिकट लेंगे, तो आप लेंगे राइन एयरलाइन। तो आपको वही टिकट पड़ेगी 20 से 25 यूरो की, 15 कम से कम उसकी 15 यूरो की टिकट सकते हैं। और आप जो ना आपके अकाउंट को कोई इतना असर नहीं पड़ेगा, तो आपके जो ना बचड़ी है। हम बात करते हैं माल्टा की। माल्टा में काफ़ी लोग जो ना विजिट करने जाते हैं। माल्टा इतना खूबसूरत है। अभी बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की और स्लोवेनिया की। तो इसके अंदर आप बाई रोड पे जा सकते हैं। जनवरी में जाते हैं, दिसंबर में जाते हैं, नवंबर में जाते हैं, तो उधर आपको चौथे नंबर पे जो है वो स्लोवेनिया। स्लोवेनिया में भी आप बोलोनिया से ही आप जो ना ये चार कंट्री आप विजिट कर सकते हैं फिल वक्त। अगर आप साल में 2 मरतबा टाइम आता है नॉर्मल आदमी के पास, अगस्त में और दिसंबर में। ये छुट्टियाँ आप 4-5 दोस्त हैं इकट्ठे होके, तो आपके पास गाड़ी है, तो अगर आप गाड़ी के ऊपर जाना चाहते हैं, तो हम लोग पाकिस्तान से हैं या इंडिया से या बांग्लादेश से, हम ऐसे ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आगे हम एक और नई जानकारी आप लोगों के लिए वीडियो लेके। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो भी लोग इटली में है या कहीं भी यूरोप में कौन से भी मुल्क में है, ठीक है, ख़ास करके जो इटली में है, तो वो इटली के बाद इटली के बाहर वो कैसे सफ़र कर सकते हैं। मैं आपको 4 ऐसी कंट्री बताऊंगा जिसके अंदर आप बजट में ट्रैवल कर सकते हैं। तो कैसे आप सफ़र कर सकते हैं। बहुत ही कम रेट है टिकटों का, बहुत ही कम रेट है होटलों का। तो खाना भी आपको जो ना ठीक ही मिल जाता है, इतना महंगा नहीं मिलता है निस्बत इटली की, तकरीबन ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिल जाता है ना। तो आप कैसे वो सफ़र कर सकते हैं, मैं आपको जो ना नंबर बाय नंबर आपको जो ना मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रीस की, यूनान। ठीक है, काफ़ी दोस्त हैं जिन लोगों के भाई उधर रहते हैं, कज़न रहते हैं, तो वैसे भी एक रास्ता आ गया है। आप लोग उधर जाना चाहें यूनान में, उसके कैपिटल में जाना चाहें या कहीं और जजीरे में जाना चाहें, क्योंकि ग्रीस के बहुत ज़्यादा जजीरे हैं, आप लोग वो विज़िट कर सकते हैं। तो वैसे भी अगस्त है, तो छुट्टियां जिसके जो भाइयों को छुट्टियां हुई हैं, ठीक है, तो आप अगर पहले टिकट ले लेते हैं तो आपको जो ना काफ़ी ही सस्ती टिकट पड़ेगी। बात कर लें हम कौन सी एयरलाइन की आप टिकट लेंगे, तो आप लेंगे राइन एयरलाइन की। यूरोप से यूरोप बहुत चीप रेट में जाती है, तो आप उसकी टिकट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप 1-2 हफ्ते पहले टिकट उसकी ले लेते हैं ना, तो आपको वो जो ना 15 यूरो से 20 यूरो के दरमियान में पड़ेगी। रेट उसके ऊपर नीचे होते रहते हैं, 100 यूरो के भी है। लेकिन अगर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आप पहले टिकट ले लेते हैं 2 से 3 हफ्ते या 1 हफ्ता पहले टिकट ले लेते हैं आप उसकी, तो आपको वही टिकट पड़ेगी 20 से 25 यूरो की। 15 कम से कम उसकी 15 यूरो की टिकट है, ठीक है। 15 से 20 के 25 के दरमियान में आपको जो ना 2-3 हफ्ते पहले आप टिकट ले लेते हैं ना, तो आपको इतने की पड़ेगी। तो अगर आप होटल की बात करते हैं, तो आप होटल कैसे सर्च करेंगे, आपने booking.com के ऊपर जाना है। तो होटल भी आप पहले आप जगह टिकट करा लेंगे ना, तब आप होटल भी बुक करा लें। 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले आपने टिकट करा ली, तब आप उसके हिसाब से होटल भी बुक करा लें। तो आपको होटल 25 से 30 यूरो में 1 दिन का पड़ेगा। तो होटल वो अगर आप 2 जाने हैं तो आपको 30 यूरो में एक कमरा मिलेगा। तो एक कमरे में 2 बंदे सुकून से रह सकते हैं, ठीक है। उसमें डबल बेड लगा होता है, क्योंकि मैं रहा हूँ ना, मैंने टाइम उधर गुजारा, मुझे पता है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आप लोगों को मैं जो ना बता रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे अच्छे तरीके से सस्ते पैसों में आप सफ़र कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, हम बात करते हैं माल्टा की। माल्टा में काफ़ी लोग जो ना विज़िट करने जाते हैं। माल्टा इतना खूबसूरत है, मैं होके आया हूँ। तो आप भी उधर जाना चाहें तो उसकी भी टिकट इतने की है, तो वो भी 25 से 30 यूरो के दरमियान में होती है। आप पहले ले लेते हैं ना, तो आपको भी 40-45 यूरो में आने जाने की टिकट पड़ जाएगी, ठीक है। आने जाने की 1 वे नहीं, रिटर्न टिकट आपको मिल जाएगी 40 से 50 यूरो के दरमियान में, ठीक है। वो भी आप हफ्ता पहले करा लेते, 2 हफ्ता पहले करा लेते हैं, आपको इससे भी सस्ती पड़ जाएगी। तो उसके जो ना वो डिस्काउंट लगते रहते हैं। तो होटल की बात कर ले, होटल भी उसके बहुत सस्ते हैं। तो प्राइवेट रूम मिलता है आपको, जो ना आपको चाबी देते हैं, वो आपका पर्सनल होता है, किसी के साथ शेयरिंग नहीं होती। तो उसके भी रूम काफ़ी अच्छे हैं। इधर भी आप बजट के अंदर आप ट्रैवल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितने दिन उधर अपने स्पेंड करने, ठीक है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी 2 मुल्क आप जो ना बजट में ट्रैवल कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाते बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की और स्लोवेनिया की। तो इसके अंदर आप बाई रोड भी जा सकते हैं। बात कर लें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का ये बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसे बोलते हैं इंसबुर्ग शहर है, बहुत ही खूबसूरत शहर है ऑस्ट्रेलिया का। आप इसको भी विज़िट कर सकते हैं। दोनों मौसम में आप जो ना अगस्त में जाएंगे तो अच्छा इतनी बर्फबारी नहीं होगी उधर ना,
तो वो काफ़ी हरियाली वगैरह आते रहे। अगर आप जनवरी में जाते हैं, दिसंबर में जाते हैं, नवंबर में जाते हैं, तो उधर आपको जो ना बर्फ़बारी भी मिल सकती है, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है, उसके बहुत ही प्यारे प्यारे सीन है। तो उसकी टिकट की बात कर ले, आपने जाना है इधर से टिकट लेनी है, आपने बलूनी से टिकट लेनी है, तो वो भी आपको पड़ेगी बॉर्डर की जो है ना, वो भी आपको पड़ेगी 25 से 30 यूरो की, आगे 10 यूरो, फिर तकरीबन वो भी आपको इतने की ही पड़ेगी, 50 यूरो 60 यूरो में आपका आने जाने का जो ना खर्चा उसमें हो जाएगा। अगर आप ट्रेन में नहीं जाते, आप फिलिक्स बस ले लेते हैं, आप टाइम का हिसाब लगा लें, 2 दिन रहना, 3 दिन रहना, जितने दिन आपने उधर रहना, आप उस हिसाब से फिलिक्स बस से 1 हफ्ता पहले आप फिलिक्स बस की जो ना टिकट आप ले लें उधर से, तो आपको वो 20 यूरो से लेके 30 यूरो के दरमियान, 20 से 40 के दरमियान आपका आने जाने की टिकट पड़ेगी। तो होटल की बात कर ले, उधर 20 यूरो से लेके 30 यूरो के अंदर अंदर आपको होटल भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो खाने भी उधर इतने जो ना सस्ते ही हैं, इतने महंगे भी नहीं हैं। तो डिपेंड करता है आपने, आपके ऊपर है, आपके पास जितने पैसे हैं आप उस हिसाब से जो ना उधर खा पी सकते हैं। तो ये थी तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे जो है वो स्लोवेनिया। स्लोवेनिया में भी आप बोलोनिया से ट्रेन पकड़े तो आप जाएँ त्रिस्ते, त्रिस्ते से आप चेंज करें बस, ठीक है। अगर आप बस में नहीं जाना चाहते, अगर आप ट्रेन में नहीं जाना चाहते, तो आप फिलिक्स बस जाए। फिलिक्स बस भी आपको जो ना कैपिटल में लेके जाएगी। और स्लोवेनिया की लेक रेड लेक है, ठीक है, रेड लेक है, वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मैंने खुद टिकट की है जो ना 40 यूरो में जो ना आने जाने की फिलिक्स बस जो ना 40 यूरो में आपको लेके भी जाएगी और लेके भी तो आप ऐसे ये सफ़र कर सकते हैं। तो उधर भी 10 यूरो से लेके 15 यूरो के दरमियान आपको जो ना रूम मिल जाएगा। तो रूम भी बहुत अच्छे है उधर, रूम भी है, मैंने देखा है ना, तो काफ़ी प्यारे रूम है उधर। तो वो प्राइवेट रूम होते हैं, आपके साथ किसी के साथ जो ना शेयरिंग नहीं होती। तो ऐसे ही आप जो ना ये चार कंट्री आप विज़िट कर सकते हैं फिल वक्त। अगर आपका थोड़ा सा बजट ज़्यादा है तो आप स्विट्ज़रलैंड चले जाएँ, और उसके बाद आप स्पेन चल जाएँ, फ्रांस चल जाएँ, पुर्तगाल चल जाएँ, पोलैंड चल जाएँ, वो एक और चीज़ है। लेकिन जो मैंने बजट के अंदर रह के जो मैंने विज़िट किए, ये 4 कंट्री मैंने विज़िट किया ना, तो मैं इसका आपको बता रहा हूँ। अगर आप इटली में हैं तो घूमे फिरें, आप काम ही करना है ना आपने। आपके पास साल में 2 मरतबा टाइम आता है नॉर्मल आदमी के पास, अगस्त में और दिसंबर में। ये छुट्टियाँ होती हैं लोगों को, ये यूरोप जो ना छुट्टियाँ देता है, ये 2 महीने छुट्टियाँ होती हैं, तो आप घूम सकते हैं। तो आप घूमें, काफ़ी मज़ा आता है उधर। आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं, कोई भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे ग्रीस में मैंने एक्टिविटी एक ली थी, ठीक है, वो आपको जो ना शिप के अंदर लेके जाते हैं, और शिप के अंदर लेके आपको वापस लेके आते हैं, तो वो आपको जजीरे घुमाते हैं। ऐसे ही माल्टा में भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, उधर भी एक जजीरे से दूसरे जजीरे के ऊपर आपको लेके जाते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में है, ऐसे ही स्लोवेनिया में है, हर मुल्क में आप एक्टिविटी कोई ना कोई कर सकते हैं एक्टिविटी। तो ये वो मुल्क हैं, मैंने आपको बताया कि इससे आपके अकाउंट को भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो भाई कहते ना यार मेरा बहुत खर्चा आ जाता है, तो आप लोगों को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 4-5 दोस्त हैं इकट्ठे होके, तो आपके पास गाड़ी है, तो अगर आप गाड़ी के ऊपर जाना चाहते हैं तो वो आपका और भी कम हो जाएगा। 4-5 दोस्त आप इकट्ठे होके इन मुल्कों में जाएं ना, तो आपको और भी कम पड़ जाएंगे पैसे, ठीक है, और भी कम खर्चा आ जाएगा। तो ऐसे ही आप सफ़र कर सकते हैं। अगर आप इटली में, यूरोप में कहीं भी हैं, तो आप बेनिफिट ले सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है, तो आप डॉक्यूमेंट के ऊपर आप पूरे यूरोप में आप घूम सकते हैं। लेकिन मैंने जो भी आपको बताया कि ये 4 मुल्क मैंने बताया कि ये बजट के अंदर इसकी टिकटें भी सस्ती हैं, तो इसके होटल भी सस्ते हैं, इसके अंदर खाने भी आपको लोगों को अच्छे ही मिलेंगे। तो ऐसे ही आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं आपकी कौन सी फेवरेट कंट्री है, तो वो मुझे कमेंट करके बताएं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और उधर जाने की भी कोशिश करूँगा। तो हम लोग पाकिस्तान से हैं या इंडिया से या बांग्लादेश से, हम ऐसे ही करते हैं। उधर से पाकिस्तान से हम निकलते हैं या अपने मुल्क से निकलते इधर आते हैं, हम काम करते हैं, तो इधर काम करते हैं, और फिर जब छुट्टी होती है 1-2 साल बाद हम वापस जाते हैं। तो हम घूमते नहीं, पैसे कमाते हैं, हर कोई पैसे कमाता है। यूरोप में पैसे कमाने चाहिए, तो सभी लोग पैसे कमाने के लिए आए, लेकिन उसके साथ साथ आप सैल भी करें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। आप दुबई सऊदीया में नहीं हो, आपके पास, आप यूरोप में, आपके पास 36 मुल्कों का आपके पास वीज़ा है, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई मेरे, अब आए जाएँ बजट के अंदर रह के। तो ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तो बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आपको आप लोगों को मिलती रहे।
तो मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेशन लेके। अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।